नमस्कार, मैं हूं हर्ष और वीकली न्यूज एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बारे में और फिर हम बात करेंगे मेहुल चोकसी के बारे में। आजकल मेहुल चोकसी का नाम काफ़ी चर्चा में है, तो हम समझेंगे मेहुल चोकसी का केस। 7 जून 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी अहम फैसलों के बारे में बताया। 1 मई 2021 से पहले टोटल वैक्सीन्स का 75% प्रोक्योरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी और 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास जाता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल और कुछ ओपोजिशन लीडर्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये कहा और मीडिया के सामने भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए और वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी स्टेट्स को भी देनी चाहिए। अब तो कोरोना की दवाई आ गई है, इंजेक्शन आ गया है, तो अभी तो ये समय है जब लार्ज स्केल पे वॉर फुटिंग के ऊपर हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं, तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। इसके बाद 1 मई 2021 से प्रधानमंत्री मोदी ने ये डिसीजन लिया कि 25% प्रोक्योरमेंट स्टेट्स को दिया जाएगा, 25% प्रोक्योरमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा और सिर्फ 50% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करेगी। लेकिन उस फैसले के बाद वैक्सीनेशन में काफ़ी कमी आने लगी और स्टेट्स टू स्टेट्स फ्रिक्शन होने लगा, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन का प्रोसेस डिले होने लगा और फिर स्टेट्स कंप्लेन करने लगे कि हमारे पास वैक्सीन्स नहीं है जिससे हमारे सिटीजन्स वैक्सीनेट हो पाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माता हैं उनसे भारत सरकार बात करे। अभी भारत सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया कि स्टेट्स बात करें, हर राज्य अपने अपने स्तर पे विदेशी कंपनी वालों से बात करे। ये कोई अच्छा लगता है? भारत के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हर कंपनी के सामने जाके आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र हरियाणा से लड़ रहा है, हरियाणा दिल्ली से लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं सारे इन कंपनियों के सामने। इससे विदेशों में भारत की क्या छवि बन रही? तो फिर इस डिसीजन को ध्यान में रखते हुए फिर इस फैसले को चेंज किया गया और फिर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 21 जून 2021 से 75% प्रोक्योरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 25% प्रोक्योरमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स करेंगी और अब स्टेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन्स दी जाएंगी, जिससे उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। साथियों, इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यतः केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए। जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को 5 सरल पॉइंट्स के द्वारा समझ सकते हैं। 21 जून 2021 के बाद वैक्सीन्स का प्रोक्योरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। वैक्सीन्स के लिए अब स्टेट गवर्नमेंट को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। 18+ के एज के लोगों को फ्री में वैक्सीन्स दी जाएंगी और गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री में राशन दिया जाएगा।
और अब हम बात करेंगे मेहुल चोकसी केस के बारे में। मेहुल चोकसी नीरव मोदी के ही अंकल है। नीरव मोदी ने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और मेहुल चोकसी ने भी पीएनबी का 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मेहुल चोकसी ने पीएनबी के ऑफिसर्स को रिश्वत देकर अपनी 13,000 करोड़ रुपए की लोन पास करवा ली और उसके बाद उन्होंने नवंबर 2017 को एंटीगुआ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर लिया और जनवरी 2018 में ही उन्हें एंटीगुआ की सिटीजनशिप मिल गई। एंटीगुआ की सिटीजनशिप पाना इतना आसान है क्योंकि एंटीगुआ में आपको सिटीजनशिप के लिए सिर्फ $1 लाख देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को और इसके बाद आपको सिटीजनशिप आसानी से मिल जाती है। इसको हम गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसी 30 कंट्रीज है जो गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम के तहत पैसे देकर सिटीजनशिप आपको देती है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत अगर कोई इंडियन किसी और कंट्री की सिटीजनशिप हासिल कर लेता है तो उसके बाद वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहता। इसी बात का मेहुल चोकसी ने फायदा उठाकर एंटीगुआ की सिटीजनशिप पैसे देकर खरीद ली और एंटीगुआ चला गया। लेकिन जब मेहुल चोकसी के इंडिया के फ्रॉड के बारे में एंटीगुआन गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने मेहुल चोकसी की सिटीजनशिप को रिवोक कर दिया और उसे इंडिया डिपोर्ट करने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी मेहुल चोकसी एंटीगुआ की कोर्ट चला गया और मेहुल चोकसी ने ये कहा कि मेरी सिटीजनशिप को ऐसे रिवोक नहीं किया जा सकता। लेकिन जब मेहुल चोकसी को लगने लगा कि अब एंटीगुआ से उसे इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा तभी उसने एंटीगुआ से भागकर डोमिनिका में शरण ले ली। डोमिनिका एंटीगुआ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और कैरेबियन आइलैंड्स में ही है और तभी डोमिनिका चला गया और फिर उसने डोमिनिका ने भी उसे प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट डिक्लेयर कर दिया और उसे एंटीगुआ फिर से डिपोर्ट करने की तैयारी करने लगे। और अभी ये केस डोमिनिकन कोर्ट में है। डोमिनिका की कोर्ट जो डिसाइड करेगी वही अब पता चलेगा कि मेहुल चोकसी को इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा या फिर एंटीगुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। देखता है क्या रसूला गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया देखता है क्या रसूला गया